ओम शांति। तो आज एक एक्सरसाइज के साथ सेशन की शुरुआत करेंगे। तो सभी के पास डायरी एंड पेन है। ओके, तो जैसे बाबा ने कहा कि समय के बारे में, संकल्पों के बारे में काफ़ी बात हुई है इस मुरली में। तो हम क्या करेंगे, सभी अभी 3-4 मिनट्स लेंगे साइलेंस में और अपने लास्ट 24 आवर्स को रिव्यू करेंगे और 3 कैटेगरीज़ में उनको डिवाइड करने का एक्सरसाइज करेंगे। कौन सी 3 कैटेगरीज हो सकती हैं? अगर हम अपने पूरे 24 आवर्स को देखें कि वो समय हमारा कैसे गया। हाँ जी, एलिवेटेड, ऑर्डिनरी एंड वेस्ट, बिल्कुल सही है। समर्थ, साधारण और व्यर्थ कितना गया। तो कई बार जब हम एस्टीमेट नहीं करते प्रॉपरली लिख के, हम ऐसे ही
रफ़ एस्टिमेट करते हैं तो वो ओवर एस्टिमेट भी हो सकता है, वो अंडर एस्टिमेट भी हो सकता है। तो राइट एस्टिमेट कैसे हो, उसके लिए वी कैन टेक फ्यू मिनट्स। तो सभी एग्री हैं इस एक्सरसाइज के लिए, करेंगे सभी अभी। उसके बाद फिर शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस कि हमें क्या इंसाइट्स उससे मिलती हैं।
ओके, सो इट्स इजियर देन थॉट। तो क्या कोई शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस और अपना आउटकम आउटपुट? शिखावन, क्या एक्सपीरियंस रहा? एक तो ये कि क्या जब हम काम कर रहे हैं तो वो उसको सारे को ऑर्डिनरी में ही कंसिडर करना है। तब तो फिर मतलब क्योंकि जितनी देर काम कर रहे हैं उतनी देर तो फिर सारे ऑर्डिनरी है। दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू थिंक कि जितनी देर भी अगर मान लो काम शुरू करने से पहले बाबा को याद किया, लेकिन जब जितनी देर भी काम कर रहे हैं जो उसके लिए थॉट्स चल रहे हैं, तो दैट विल गो इन ऑर्डिनरी बास्केट ओनली। तब तो फिर बहुत ही कम है। हाँ जी, अंजलि बहन, आपका क्या कहना है? Shanti. I was also feeling the same because we were looking at 24 hours chart and yesterday I was attending a funeral. So I feel like कि बहुत से thoughts ordinary क्योंकि बहुत back and forth rush था, तो sometimes उसमें हम भूल जाते हैं उस स्थिति को और हम बस उस पर्टिकुलर वर्क को या टास्क को कंप्लीट करने की सोचते हैं, तो वहाँ टेंशन लूज हो जाता है थोड़ा। वेस्ट कैटेगरी आई डोंट सी मच, एलिवेटेड भी बहुत है ऐसा नहीं है, लेकिन ऑर्डिनरी जो है उसको देख के आई वाज फीलिंग लिटिल लो कि इतना ऑर्डिनरी भी है। ओके, एट लीस्ट यू शेयर योर ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन। ओके, और कोई शेयर करना चाहेंगे? शांति, ऐसा लगता है कि मैंने आज का देखा 24 घंटे में, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने ज्यादा व्यर्थ नहीं गवाया कुछ भी। मैं कोई भी बात आती थी मेरे सामने तो सिर्फ मैं बाबा से मन ही मन बात करती थी। मैं सोच रही थी कि मेरा कोई व्यर्थ चला भी है कि नहीं चला है। बहुत बहुत सोचा तो थोड़ा सा आया बाकी मुझे नहीं लगा कि मैंने व्यर्थ सोचा है। और उसका रिजल्ट ये है कि मेरी जो स्थिति है एकदम लाइट है। कोई कर्म आज 24 घंटे के अंदर कोई भी कर्म ने मुझे खींचा नहीं है। कोई भी आत्माओं के भी साथ पेपर भी आए पर किसी ने भी मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं डाला। एक सेकंड के लिए जो आती भी है परिस्थिति तुरंत मैं बाबा को बोलती, बाबा ये संकल्पों में जस्ट मैंने बात किया, बाबा को दिया, बस हल्का खाली। मैं सोच रही थी कुछ हैवी कि नहीं बताऊं या नहीं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। चलो, ओम मान शांति। मान लीजिए व्यर्थ जीरो भी काउंट कर लेते हैं सपोज, तो भी टू कैटेगरीज रही, साधारण और समर्थ। तो उस बारे में आपका क्या सलाह? हाँ, जैसे कि कोई कर्म करना है तो उसके लिए सोचा कि हाँ ये करना है। तो उसको भी एक बार आता है, जैसे कि थोड़ा सा फंक्शन है घर में, तो उसके संकल्प भी चल रहे थे, तो तुरंत बैठ बैठ के बाबा को दिया, बाबा ये बात है इसको ले लो। तो वो जैसे उससे किनारा हो गया, वो कर्म खत्म हुआ। फिर कोई बात आती है तो तुरंत बाबा से बोलना, बाबा ये आपका है, आप इसको लो। तो उसका रिजल्ट मुझे आज समझ में आ रहा था एकदम। मतलब कोई मुझे परेशानी नहीं हो रही है, अंदर अंदर मुझे बहुत लाइट और एकदम खुशी। बाबा के साथ में जैसे जैसे बाबा को मैं तुरंत दे रही हूँ, तुरंत बाबा ले रहा है उसको। तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है आज। नहीं, आपने बिल्कुल लिख के किया ये, या आप ऐसे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहे हैं? मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रही हूँ, बाकी मैंने लिखा नहीं है ये। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मैं सोच ही रही थी कि कुछ है क्या। तो थोड़ा सा कई मूवमेंट ऐसे आए थोड़े थोड़े जहाँ था, पर वहां भी कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ रहा था कि नहीं, मैं वहां भी तो बाबा को याद कर रही थी ना, तो वहां भी ऐसा नहीं था कुछ भी कि मैंने व्यर्थ सोचा। सपोज ऐसे मार्केट में भी जा रहे हैं तो वहां भी ये तो ख्याल था ना कि ये सभी आत्माएं हैं। ये संकल्प थॉट जो था वो तो चल ही रहा था कि सब आत्माएं अपना पार्ट बजा रही है, सब आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। तो व्यर्थ नहीं था, बेसिकली व्यर्थ नहीं था, साधारण था, थोड़ा बहुत था, ज्यादा नहीं। आज का एक्सपीरियंस है ये बस मेरा। वो भी कैसे है, क्योंकि मैंने आज ना सारा दिन बाबा से बातें करने में, बाबा को तुरंत कोई बात आई तुरंत बाबा को दी, तुरंत कोई बात आई तुरंत बाबा को दी। तो उसका मुझे लग रहा है कि बाबा ने सच में कि एकदम मुझे खाली कर दिया अंदर से, कि बस बच्चे
तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारे सारे काम संभाल लूंगा, चिंता मत करो तुम। ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है आज। एक्चुअली देखो, वैसे आप जो कह रहे हैं हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे कई बार होता है ना, कई बच्चे कहते हैं कि हम तो हैं ही बाबा के, हमारे लिए बाबा के सिवाय कौन है, और हम तो जैसे कि निरंतर योग में रहते हैं। लेकिन बाबा ने कई मुरलियों में उसको भी क्लैरिफिकेशन दिया है कि बाबा ये बात मानेगा नहीं। तो नहीं, मैं ये कई बार फीलिंग के लेवल पे हम अलग तरह से सोचते हैं, लेकिन एक्चुअल नहीं जब हम मैं लिखने ये बैठते हैं तो हमें कई बार याद भी नहीं आता कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हमने क्या किया। हाँ, ये हो सकता है। बाकी मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल ही कि मैं निरंतर योगी है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो जैसे एकदम से खराब संकल्प आते हैं, व्यर्थ संकल्प आते हैं, स्पीड से आते हैं, वो सब नहीं था। ये मेरा सुबह मेरा ठीक नहीं था अमृत वेला, तो भी मैंने यही आप संकल्प किया कि अभी आज का आप दिन मेरा बहुत। जी, आप ऐसे करना, आप है ना बिल्कुल लिख के ट्राई करना इसको, और कर्म हाँ से जी, चेकिंग शुरू बिल्कुल। करेंगे, है ना, कर्म से चेकिंग शुरू करेंगे कि उस पर्टिकुलर घंटे में हमने क्या किया। मतलब हर एक घंटे का आप अलग अलग लिखो। जैसे कि जैसे सुबह का तो आपको क्लियर पता ही है कि 3-4 बजे से लेके 7-8 बजे तक तो पता है। उसके बाद जब दिनचर्या शुरू होती है तो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। जब आप लिखेंगे तो आपको और क्लैरिटी इसमें आ सकती है, और थोड़ी और बेसिक मेरा ये भी रहता है कि कोई भी मैं कर्म करती हूँ तो मैं ज्यादा कर्म के बारे में नहीं सोचती हूँ मैं। और जब भी मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस के में जब दिखता है मुझे कि मैं कर्म में ज्यादा बार बार कर्म का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो मैं उस उधर तुरंत मैं कर्म को छोड़ के खुद को संभालती हूँ पहले, कि नहीं ये मुझे ओके। नहीं सोचना है, कर्म बार बार ना। इस क्वेश्चन को इस तरह से देख सकते हो फिर आप, कि पुरुषार्थ में कुछ और इम्प्रूवमेंट होने की फिर मार्जिन नहीं है, जो चल रहा है वो बेस्ट है, ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये काफी नहीं है, हाँ, तो बहुत कुछ करना है। जहाँ 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 नहीं है ना, वो फिर हमें चेकिंग करना पड़ेगा थोड़ा सा। वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा आपने जी। बताया। थैंक्स फॉर शेयरिंग। और कोई शेयर करना चाहेंगे? ठीक है, तो फिर हम मुरली में आगे और भी बहुत बहुत सारे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लेते हैं, तो कोई भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। एक और रियलाइजेशन मुझे हुआ व्हाइल आई वाज राइटिंग, कि कहने के लिए जैसे आपने कहा ना भाई जी कि 8 बजे तक का टाइम तो ठीक है, बट आई वाज स्टिल रियलाइजिंग कि मुरली सुनते हुए भी आई कैन नॉट से कि 60 मिनट जो थॉट्स थे वो एलिवेटेड ही। समटाइम्स अगर थोड़ा भी डिस्ट्रैक्शन हुआ तो वो भी हमें पता चलता है कि हमारा डिस्ट्रैक्शन कहाँ पर हुआ है, और वो ऑर्डिनरी थॉट भी हो सकता है, वेस्ट थॉट भी हो सकता है। तो वो भी मैं रियलाइज कर रही थी कि कितना, और इवन लाइक अगर हम मनसा सेवा या योग में भी बैठते हैं तो भी वी कैन नॉट काउंट कि 60 मिनट्स वो टोटली हमारा एलिवेटेड थॉट ही था। तो वो भी एक रियलाइजेशन था। शांति। बिल्कुल, बाबा ने इसमें एक डेफिनेशन ये भी बताई है व्यर्थ की, कि कोई काम से जितनी प्राप्ति हो सकती है जिस चीज़ को करने से, उससे उतनी प्राप्ति ना हो। लेट से किसी चीज़ से हमें 100 प्राप्ति हो सकती है, 100 यूनिट्स, और हमने वो 60 का किया, तो बाबा कहते हैं कि 40% वो व्यर्थ के खाते में गया। तो इसलिए चेकिंग का लेवल बहुत ही डीप और बहुत ही गहराई से होना चाहिए। सिर्फ ये वैसी वाली बात नहीं है कि हम बाबा के बच्चे हैं तो हम सदा खुश हैं, सदा माला माल हैं, वो हमें नॉलेज के लेवल पे पता है, लेकिन एक्चुअली 24 आवर्स का टेस्ट हमारा क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। शिखा बहन, कोई भी जो भी चाहें शेयर कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओम शांति। तो दीपा बहन लाइन रिपीट करने के लिए कह रहे हैं। विच लाइन? आई थिंक कि जो व्यर्थ की डेफिनेशन अभी आपने बताया। हाँ, बाबा ने उसमें ये बताया कि जो बेस्ट की हमारी डेफिनेशन है, बेस्ट का जो स्टैंडर्ड है, उससे कम अगर हम कोई काम करते हैं तो जितना परसेंटेज में वो कम किया वो फिर हमारे व्यर्थ के खाते में जमा होता है।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। मतलब हर चीज का अगर हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वो वेस्ट हो रहा है। मान जैसे लीजिए, अब मेरे को हाँ, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं स्थूल। मान लीजिए कि हमें कोई पढ़ने का टास्क मिला हुआ है और हमने 1 घंटे में 4 पेजेस पढ़े। तो अब इसको देखने के दो तरीके हैं। एक तो हम ये कह सकते हैं कि हमने पढ़े ना, हमने तो व्यर्थ समय नहीं गंवाया। तो उस डेफिनेशन से क्या हुआ कि 1 घंटा हमारा समर्थ हुआ, सफल हुआ। लेकिन दूसरा ये है कि हम 1 घंटे में एक्चुअली 10 पेजेस पढ़ सकते थे, अगर हम एकाग्रता से पढ़ेंगे, एफिशिएंसी से पढ़ेंगे और विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तो जो बाकी जो मार्जिन रह गई 4 पेजेस और 10 पेजेस के बीच में, 6 पेजेस की, वो फिर हमारे व्यर्थ के खाते में गया, क्योंकि हमने एफिशिएंटली वो किया ही नहीं। जो हम कर सकते थे हमने किया नहीं। तो उस तरीके से अगर हम चेक नहीं करते तो फिर वो चेकिंग बहुत सुपरफिशियल हो जाती है। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अगर हम टारगेट ही छोटा लेते हैं, वी अंडर एस्टिमेट एंड वी टेक लोअर टारगेट। तो जैसे वो कहते हैं ना कि टारगेट क्राइम है अगर हम टारगेट भी छोटा बना रहे हैं। सो दैट आल्सो इज लाइक कि आई एम डेलिबरेटली वेस्टिंग माय टाइम। तो अगर हम ऊंचा टारगेट रखेंगे तो मे बी वी विल पुश आवरसेल्व्स टू अचीव दैट, अदरवाइज वो रिलैक्स होकर भी हो जाएगा। यस, इसलिए बहुत ही ऑब्जेक्टिवली देखना ज़रूरी है कि ओवरऑल हम कैसे निरंतर चढ़ती कला में है कि नहीं है, निरंतर वो प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है, और बाबा जो जो सारी बातें बता रहे हैं वो तुरंत उस एक्सपीरियंस में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है जी, आगे हम बढ़ेंगे। आज बाबा ने जैसा बाबा बर्थडे का मनाते हैं शिवरात्रि का, तो बताया। फिर बाबा ने भक्त और बच्चों का एक जो कंपैरिजन ड्रॉ किया कि वो भी कैसे कॉपी करते हैं। वो रात्रि मनाते हैं, हम अमृत वेला मनाते हैं, और उसके बाद बाबा ने आगे भी बताया कि वो लोग भी व्रत रखते हैं लेकिन अल्पकाल का। उसमें भी बाबा ने उसमें एलाबरेट किया कि हमारा व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचारी। तो छोटे मोटे विकारों का भी हमें व्रत करना है। बाबा ने फिर से याद दिलाया कि हम सदा के लिए पवित्र रहेंगे अगर हम ब्रह्मचारी बनेंगे। और दूसरा व्रत बाबा ने जो याद दिलाया वो खान पान का। इसमें भी बाबा ने कहा कि कोई कोई कभी कभी थक जाते हैं क्या, और जो जैसे कल था कि उमंग उत्साह की पॉइंट हर उससे निकालनी है। तो जो मेरे लिए था कि एक छोटा सा जन्म, इसमें मेहनत जरूर है, त्याग है, लेकिन जो प्राप्ति है वो बहुत ज्यादा है। और तीसरी बात बाबा ने जो इसमें बोली कि जागरण के लिए जो कंपैरिजन दिया कि वो नींद का त्याग करते हैं, और हमारा क्या है कि अज्ञान की नींद का त्याग करते हैं। तो जितना जागरण का व्रत लेने की प्रतिज्ञा हम पक्की करेंगे, उतनी ही प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी होगी। और बाबा ने इसमें 3 शब्द और याद दिलाए: अचानक, एवर रेडी, और बहुत समय का खाता जमा। और कोई शेयर करना था? इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात थी, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। बाबा ने कहा कि माया आए फिर आप उसे भगाते हो, तो उतना टाइम अभी आपके पास है नहीं कि आप ये इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहो। आपको माया को दूर से ही भगाना है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि हाउ कैन वी बाईपास ऑब्स्टिकल्स। अदरवाइज़ कभी कभी हमारे ये बिलीफ सिस्टम होता है कि बहुत मुश्किल आएगी तभी तो हम महान बनेंगे। तो मुश्किल तो लाइफ में आनी ही चाहिए, लेकिन ये बिलीफ सिस्टम सही नहीं है। वी कैन एक्चुअली बाईपास द ऑब्स्टिकल्स। तो उसका इसमें तो उड़ती कला ही है ना। मतलब अगर उड़ती कला में रहेंगे तो फिर हम ऑब्स्टिकल से अपने आप ही ऊपर रहेंगे। ये इसमें बाबा ने उसके लिए पुरुषार्थ बताया कि नॉलेज फुल बनना पड़े। तो ये भी चिंतन कर सकते, नॉलेज फुल हम हुए हैं कि नहीं, ये कैसे समझे। क्योंकि इसका मतलब है माया को परखने की अभी शक्ति आई नहीं। ये भी एक चेकिंग की पॉइंट है। ये भाई जी आप क्लियर करेंगे कैसे समझे कि अभी हम नॉलेजफुल हुए नहीं हुए। इसका बहुत सिंपल आंसर या बहुत सिंपल टेस्ट ये है, जैसे कि अगर हमें एंड ऑफ द डे ये रियलाइज़ होता है डेली
कि आज ये काम नहीं करना था ऐसे, लेकिन ये हो गया, मतलब वी रिग्रेट इवन अ लिटिल बिट, मीन्स कि वो थोड़ी सी नॉलेज की कमी हो गई कि हम इसे बेटर कर सकते थे लेकिन उतना हुआ नहीं, मतलब कि बाद में समझ में आया करने के बाद। लेकिन अगर हम नॉलेजफुल हैं प्रॉपरली तो पहले से ही वो चीज़, मतलब भगाने का मतलब उसको माया का यही है कि वो ऑब्स्टिकल ही ना आए वो लाइफ में, मतलब ऑब्स्टिकल आना या माया का आना इट्सेल्फ इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ कि कुछ ना कुछ नॉलेज की कमी है, मतलब प्रॉब्लम आई ही वो इसीलिए है। अगर वो नॉलेज फुल हम होते तो वो बात ही नहीं आती, और बात ही नहीं आती तो फिर वो गलती नहीं होती, फिर वो रिग्रेट या रियलाइजेशन भी नहीं होता उस तरह से। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा दिन एब्सोल्युटली परफेक्ट गया और देयर वाज नो मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट, सब कुछ एक्सीलेंट था? जी भाई जी, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी इसके लिए, माया के लिए। परिस्थितियां तो आएंगी, बाबा ने बोला है कि परिस्थिति नहीं आएंगी ऐसा नहीं है। पहचानने की बात ऐसी है कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि एक आत्मा ना बहुत ज्यादा मुझे तंग कर रही है, कई दिन से लगातार मतलब बहुत ज्यादा मुझे गाली वाली ये सब बहुत ज्यादा दे रही है, मेरे लिमिट से बाहर है जो चीज, इतना मेरे साथ में जैसे टॉर्चर होता है, मेंटल टॉर्चर उस तरीके से। पर फिर भी जब जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तो मैं बस यही सोचती हूँ कि बाबा ये आप देख रहे हो मुझे, और अगर मैं इसी पेपर में पास नहीं होंगी तो जो आने वाले पेपर है तो उनमें मैं कैसे पास हो जाऊंगी। और एक एक नजरिया मेरा ये रहता है, तुरंत जब वो आत्मा मेरे सामने पेपर लेके आ रही है तब मैं ये सोचती हूँ, फिर दूसरा मेरा ये रहता है कि ये मेरा हिसाब किताब है तो ये तो मुझे क्लियर करना है, जैसा मैंने बोया है वैसा ही मुझे काटना है। और तीसरा ये रहता है मेरा, जैसे बाबा ने भी कल बोला था कि ब्राह्मण परिवार और समय और आप और एक ड्रामा, ये चारों ही शक्तिशाली हैं और आपके चारों तरफ शक्तिशाली है, तो मैं सोचती हूँ बाबा मेरा तो इसमें कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है, ऑब्वियसली सब कुछ अच्छा ही होना है। तो वो जो जैसे ही ये पॉइंट चलते हैं और ये सोचती हूँ बाबा देख रहे हैं ना आप मुझे, देखो मैं कैसे पास होके दिखाती हूँ इसमें। तो मेरे अंदर एक अजीब शक्ति आती है और मैं उस परिस्थिति को, ऐसा नहीं है कि वो संस्कार थोड़े थोड़े प्रकट होते हैं अंदर अंदर, पर इतना ज्यादा पावरफुल मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं डाल पाते, ना वो आत्मा कर पाती है और ना मैं इतना परेशान होती हूँ, कभी कभी परेशान नहीं होती बिल्कुल भी। तो जैसे ही आता है मेरे सामने सिचुएशन तो मैं तुरंत यही संकल्प करती हूँ और बाबा को तुरंत मन ही मन बात करती हूँ, उस आत्मा का मेरे को इफेक्ट नहीं पड़ता है, जैसे मैं बाबा से जुड़ जाती हूँ, बाबा अब आप संभाल। तो ये माया तो आ रही है मगर एक सुरक्षा कवच है ना, बाबा बाबा साथ है, तो बाबा तो कहते हैं ना कि तुम मुझे दे करके और बच्चे बन जाओ, तुम बड़ा बाप बैठा है तो आप बच्चे बन जाओ, बाबा को दे दो, बाबा संभालेगा। अगर मैं उस सिचुएशन में अगर फंस जाती हूँ, उससे बोलती हूँ नहीं तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो, तो वो माना मैंने उसको माया को अपने पास ले लिया, आ जाओ अब आप मुझे पकड़ो। और अगर मैं बाबा को दे देती हूँ तो बाबा सेव करेगा मुझे, बाबा की जिम्मेवारी, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं बोल रही ना, मैं अपनी तरफ से शांत हूँ बिल्कुल। अब वो करेगी, वो बाबा पे ढाल बन के खड़ा रहता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि माया आई तो सही मगर मुझे छू छू भी नहीं पाई वो मुझे। और उस आत्मा को भी मैं देखती हूँ कि वो झुकती है, कहीं ना कहीं वो संस्कार में अभी भी झुकती है, वो जो चाहती है वो नहीं कर पाती है, वो आत्मा मुझे परेशान नहीं कर पाती। तो इससे बाबा से भी फेथ बढ़ता है मेरा और बहुत प्यार भी बाबा के लिए बहुत ज्यादा आता है मेरे अंदर। शिखा बहन, आप क्या कहेंगे इस सिचुएशन में? जी, ऐसा कर रहे हैं, बहुत निश्चय है तो अच्छा है जिस तरह कर रहे हो। बाकी ओके, अंजलि बहन, आपका कोई इनपुट? I personally feel like कि जो भी बहन कर रहे हैं वो तो एक सहन करना, सामना करना इज गुड बिकॉज इट्स अ कार्मिक अकाउंट, लेकिन वहां तक मेरा कर्तव्य खत्म नहीं हो जाता है, because I have to give something extra to resolve this karmic account. वो बाबा जो शुभ चिंतक, शुभ चिंतन या जो शुभ भावना की बात करता है, दुआओं की भावना, आपको वो देना भी पड़ेगा, बिकॉज जो दोगे उससे फ्यूचर कार्मिक अकाउंट आपका रिजॉल्व होगा। सिर्फ सहन करने से पास्ट आपका रिजॉल्व हो रहा है, लेकिन आप आगे के लिए कुछ नहीं जमा कर रहे हो, उसको नहीं, आप सही नहीं कर रहे हो उस अकाउंट को ना,
आप सिर्फ सहन कर रहे हो, दैट्स व्हाट आई फील लाइक। जी दीदी, मैं उस आत्मा के लिए कभी भी मन में संकल्प तक नहीं लेके आती कि मेरे लिए क्यों गलत कर रही है, और उल्टा वो मेरे से कितना भी गलत करे मैं उसको और जाती हूँ और अच्छे से उसको नहीं एकदम एक्चुअली फील होने देती हूँ। हाँ बहन, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप इसको समझना। बाबा ने मुरली में कहा है दो चीजें होती है, एक होता है आप दुख नहीं दे रहे हो, और दूसरा होता है आप सुख दे रहे हो। तो आप दुख नहीं दे रहे हो विच इज करेक्ट, लेकिन आप सुख कितना दे रहे हो उसके बेसिस पे हमारा जमा होगा। संकल्प न चलाना इज वन थिंग, लेकिन सुख देना है उस आत्मा को, आपको अपने, उसके लिए आपकी योग तपस्या चाहिए, आपका बल चाहिए, दुआओं का बल चाहिए, बहुत कुछ एक्स्ट्रा करके हमें सुख देना पड़ेगा उस आत्मा को, क्योंकि वो आप ही से ही तृप्त होगी। जी दीदी। ठीक है, तो क्योंकि अभी टाइम कम है तो कुछ Q&A मेथड से कवर करेंगे चीज़ें। बाबा ने कौन सी सौगात दी है आज बच्चों को? बहुत ही ओम इंटरेस्टिंग शांति। है। हाँ जी। हाँ भाई, वो बाबा ने आज कहा है कि आने वाले नए बच्चों को सौगात दे रहे हैं कि अगर वो तीव्र पुरुषार्थ करेंगे 90% का, तो वो 10% जो है बच्चों को ग्रेस मार्क दे देंगे। लेकिन उन्होंने तीव्र पुरुषार्थ की डेफिनेशन भी बताई। तीव्र पुरुषार्थी ऐसे हो जो स्वप्न में व संकल्प में या प्रैक्टिकल कर्म में व्यर्थ क्या होता है उसकी समाप्ति हो जाए। फिर बाबा ने इसका एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे सतयुग में देवताएं आते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि मतलब क्या भाषा होगी, या अगर हम पुरुषार्थ शब्द कहेंगे तो उनको पता ही नहीं होता कि पुरुषार्थ क्या होगा, क्योंकि वो तो प्रारब्ध वाले हैं। तो तीव्र पुरुषार्थी की बाबा ने ये कहा है। लेकिन ये इतना सारा मतलब संकल्प, स्वप्न और प्रैक्टिकल कर्म में एक भी संकल्प व्यर्थ ना हो, तो बाबा ने कहा अगर हिम्मत है तभी बाबा 10% बाबा ग्रेस देंगे। तो ये नए बच्चों के लिए हम लोग जैसे अभी अव्यक्त मुरली में इतना ज्यादा डीप नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी लगा कि अभी बहुत कुछ करेंगे तो शायद आगे बढ़ सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाप दादा को क्या नहीं अच्छा लगता? ओम शांति। बाबा को एक तो बच्चों की मेहनत पसंद नहीं है, बच्चों का चेहरा मुरझाए बाबा को पसंद नहीं है, चिंता आ जाए, चिंतित हो जाए किसी बात को लेकर और एकदम दिल शिकस्त जैसे हो जाए, बाबा ने कहा वो बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान के बच्चे और खुशी गायब हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है कि बाप दादा दुनिया के सामने क्या चैलेंज करना चाहते हैं बच्चों के लिए? ओम शांति। बाप दादा चैलेंज करना चाहते हैं, अगर वो खुशनुमा चेहरा देखना है तो सेंटर्स पे जाके, बाबा ने कहा मैं बोलूं उनको कि आप सेंटर्स पे जाकर देखो, तो ऐसा बाबा चैलेंज करना चाहते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, किसी ने कुछ भी तैयार है तो ऐसे क्विकली। ओके, मीनवाइल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई वेल के समय क्या काम में आएगा इस स्थूल चीज़ में? बॉर्नविटा। कोई इसको क्लियर करेगा ये कैसा बॉर्नविटा है? समझ नहीं आया उतना। जी, ये गुड़ गुड़ जो होता है, गुड़ में थोड़ा सोडा और नींबू डालते हैं, बस हो गया बॉर्नविटा। उसको थोड़ा गर्म करते, इसकी विधि है वैसे यूट्यूब पर, क्योंकि ये एक सीजन में चली हुई मुरली है। उस समय बहुत से वीडियो आए थे, मधुबन से ही आए थे कि कैसे बॉर्नविटा बनाया जाता है। जी। बाबा ने मखीजा भाई से क्या कहा कि कौन सा धूप जगाओ तो मच्छर भाग जाएंगे? माया की जो बातें आती हैं मच्छरों सदृश से, कैसे भाग जाएंगी, कौन सा धूप जगाएं? हिम्मत का। हाँ जी। ओके, किसी और को पूछना है? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वन। ठीक है, फिर आज हम यहीं कंप्लीट करते हैं।
ओम शांति। उड़ने को खुला आसमान मिला, मिल गए जो आप भगवान हमें, मिल गए जो आप भगवान हमें। सुनहरे पाए हैं, सारे जग के कष्ट